वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSA 11 के हवाले से। और आज जो मैच खेला गया हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान, मुल्तान सुल्तान ने एक पहाड़ जैसा हदफ साहबजादा फरहान की सेंचुरी की बदौलत अबूर कर लिया। थोड़ी सी बात करते हैं साहबजादा फरहान के हवाले से। समी, आपसे शुरू करता हूँ। साहबजादा फरहान इस मरतबा अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में है। T20 वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी बनाई और आज वो बाबर आजम ने T20 मैचेस में, जो T20 है उसमें 11 सेंचुरियाँ स्कोर की और फरहान, साहबजादा फरहान की आज 9 सेंचुरियाँ हो गई। कैसे देखते हैं, इन फॉर्म है प्लेयर और T20 खास तौर से? वनडे में उसने कुछ नहीं किया इतना ज़्यादा जब बांग्लादेश में हुआ, लेकिन T20 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन बनता जा रहा है वो। बिल्कुल, एक बार में क्रेडिट देना हुआ फरहान को थ्रू आउट जिस तरह की बैटिंग की है उन्होंने। अगर आप पीछे चले आए तो देखें कहीं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई हुए, ओपन की उन्होंने लेकिन रेगुलर नहीं की, लेकिन जिस तरह से मेहनत और डेडिकेशन के साथ दोबारा कमबैक किया उन्होंने और जिस तरह की वो बारी करें तो क्रेडिट देना होगा उन्होंने कि हार्डवर्क नजर आ रहा है। और जिस तरह से बैटिंग की बिल्कुल वन साइड कर दिया मैच, बिल्कुल मतलब आप चांस ही नहीं दिया पूरी अपोजिशन। अच्छे बैट्समैन की यही क्वालिटी होती है ना कि फिनिश करके आए। देखें वो फिनिश करके गए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें हम जितने भी यंग प्लेयर आते हैं हम यही बात करते हैं कि ठीक है आप छोटे तो खेल लें, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयरों को देखें तो वो जब भी इन होते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैच को फिनिश करें, लंबा लेके जाएं, क्योंकि जितना आप डीप लेके जाते हैं इनको आपके चांसेस होते हैं कि आप चेस कर जाएं। अच्छा फवाद, अगर देखा जाए तो जो उनकी बॉलिंग लाइनअप थी हैदराबाद किंग्समैन की, देखें उन्होंने ठीक शाना से नया गेंद कराया। रायली मैरीडेथ जो ऑस्ट्रेलियन है उनसे भी उन्होंने बॉलिंग कराई। साइम अयूब भी थे, हसन खान भी थे, खुद कप्तान मार्डोस लबोशेन ने भी बॉलिंग की। तो बॉलिंग कहते हैं लोग, जो नजर आ रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग तगड़ी है एज कम्पेयर टू देयर बॉलिंग। क्या कहेंगे? देखिए तिक्साना जो है अपनी कंट्री से वो खेलता रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड कप में भी नया बॉल करता है, ठीक है। तो और सैम अयूब वो भी अपनी कंट्री से जब खेले हैं बहुत टाइम उन्होंने नए बॉल से बॉल की है, ठीक है। और फिर आप हसन खान को आ जाएं, हर लीग खेल रहे हैं, ठीक है, 3 बॉलर। और ये जो रेले मैरिडेड है ये फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, बट ये अपनी उधर लीग्स खेलते हैं। तो ये 4 बॉलर तो मैंने आपको ऐसे गिनवा दिए जो रेगुलर हर जगह खेलने, और अपनी उनमें से 2 वो हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और नया बॉल करते हैं कंट्री के लिए। वर्ल्ड कप में कर रहे थे यहाँ तो नहीं कराई साइम अयूब से। मैं आपसे वही बात करूं तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग लाइनअप जो है हल्की है। यस, इनको यूटिलाइज सही नहीं किया जा रहा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें फास्ट बॉलर से जो है ना हेल्प नहीं मिल रहा जो कि उनको मिलना चाहिए। अगर स्पिनर्स देखें, अगर इसमें देखें तिक्साना ने फिर भी 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 आउट किया, 38 रन दिए, ठीक है ना। तो अब फास्ट बॉल से अगर आपको सामने एंड से, अब ये भी हैं बॉलर, अगर इनको सामने से किसी अपने साथी से जो फेवर नहीं मिलेगा तो जाहिर है आपको फिर प्रॉब्लम होगी, क्रिएट्स होंगी। फिर ये जितनी भी अच्छी बॉल करें फिर इनको भी रन पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि 2-3 इनके पास और बेंच पे जो है। मास सदाकत से क्यों नहीं, सिर्फ 1 ही ओवर कराया? 1 ओवर कराया, हालांकि पहली बॉल पे छक्का लगा, उसके बाद सिर्फ 4 रन ही दिए उसमें, लेकिन कैच भी छूटा। जो हैदराबाद से मैच जो गायब हुआ है ना, उनके हाथों से दूर हुआ है, वो जब साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा है, उसी ओवर में मास सदाकत की बॉल पे इरफान खान न्याजी ने साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा है। गेंद आते हाथ में आके पॉप अप कर गई, एग्जैक्टली पॉप अप कर गया। उस टाइम उसका 50 भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो और उसके बाद उसने कहा लाइट का, सब हाथ वाद में आ गया, उसके बाद लाइट का इशारा। खैर मैच वहां से दूर हो गया था। देखिए जितने भी रन हो, वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस वाला कहानी थी, उधर वो जो कैच छूटा, हालांकि फिर अगला स्मिथ का गया, बट अभी भी चांसेस हैं इनके पास। बेग साहब आपको पता भी तकरीबन कितने 11 मैच रहते हैं या 10 में 12 मैच रहते हैं, कुछ ऐसे 11 मैच रहते हैं ना तकरीबन। इतने मैचेस रहते हैं, डबल लीग पे है ना, तो मतलब है कि 8 टीमें, मेरे ख्याल में 14 डिफरेंट है। एंड के बाद कुछ डबल लीग के बाद भी कुछ है फॉर्मेट, डबल लीग नहीं है। अच्छा चले वो इस पे चेक, फिर भी चले वो चेक करके हम कर लेंगे। तो मतलब अभी बहुत टाइम है। बट भी हम जब बात कर रहे थे ऐड में यही था कि हुनैन शाह भी है इनके पास, आसिम महमूद भी है, फास्ट बॉलिंग है इनके पास। तो ये सिर्फ मोहम्मद अली और आकिब जावेद पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से उन यंगस्टरों को भी चांस देना चाहिए। तो मे भी सरप्राइज। आकिब जावेद को कहाँ खिलाया तुमने? पहले तो 2 मैच खिलाए ना, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अच्छा मोहम्मद अली को भी ड्रॉप इसीलिए किया ना क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी, इसलिए आपने ड्रॉप करके आकिब को और फिर एक स्पिनर नीचे से डाला आपने। आज मोहम्मद अली, फिर मोहम्मद अली, आकिब को ड्रॉप किया, मोहम्मद अली को खिलाया। आपने कोई नया नहीं खिलाया जो जिन्होंने अभी तक मैच नहीं खेला। तो आई थिंक आप उन पर रिलाई करें तो सरप्राइज पैकेज होगा सबके लिए भी, और मे भी वो आपको अच्छा डिलीवर कर। इनके कोच जेसन गिलेस्पी हैं और जेसन गिलेस्पी
कोचिंग का खासा उनको अब तजुर्बा हो गया है। आप समझते हैं कि जो टीम का कॉम्बिनेशन 11 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते वक्त जेसन गिलेस्पी की इनपुट ज्यादा होती है? जी मेरे ख्याल में हेड कोच हैं तो बिल्कुल होगी इनकी इनपुट, लेकिन जैसे फवाद ने बात की है उसमें मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि अब मुझे जो इनकी बॉलिंग लगती है वो थोड़ी अनएक्सपीरियंस लगती है। देखिए मैरिडेट की बात करें, ठीक है वो खेल लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कंडीशन, यहाँ की कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है, तो यहाँ के हिसाब से वो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगा। मोहम्मद अली तो यहीं के हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, देखा आकिब खेले एक मैच में 2 ओवर किए, अगले मैच में भी 2 ओवर किए, तो कहीं ना कहीं इनको वो बॉलर ढूंढना होगा जो अर्ली और उनको विकेट लेके दे। देखें सारा वही है, मोमेंटम शुरू में ये विकेट नहीं ले पा रहे, जिनकी वजह से इनका मोमेंटम नहीं बन रहा, तो इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने फवाद ने भी कहा कि उन्नान शाह भी हैं, आसिफ महमूद है, ऑलराउंडर, वो भी सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, तो समहाउ इनको कहीं ना कहीं भी शुरू में अटैक करना पड़ेगा। विकेट लेंगे तो इनका चांसेस होगा कि अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट करें और कोई। हाँ। पीटर सेडल 41 बरस की उम्र है, आज भी उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की एज कम्पेयर टू अदर बॉलर, जहां पर के गेंद गीला था, ग्रिप होने में मुश्किल हो रही थी। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है, वो बोलता है आपको, और नजर भी आया हमें, चाहे कुछ भी था। देखें डर के बॉल नहीं करना, कुछ भी हो रहा है। देखें एक्सक्यूजेज हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हो और अगर आप रस्ते के अंदर हो, ग्राउंड के अंदर हो, ठीक है, विकेट जो है, विकेट कह रहा हूँ सॉरी, ग्राउंड गीला भी होगा, बॉल भी गीला होगा, कभी कभी फील्डर्स भी जो हैं आप फील्डिंग का म्यार देखें, आज के मैच के अगर आप फील्डिंग का म्यार देखें तो इतनी ज्यादा मिस फील्डिंग्स हुई हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। बिल्कुल एक सैम अयूब की एक अच्छी एफर्ट थी, बट एज अ फील्डर मैं देखता हूँ वो कैच था, क्योंकि वो रस्ते से इतना आगे थे, वो कैच था इजीली, आपको जंप करना, खैर वो एक अलग चीज है। तो फील्डिंग का म्यार भी अच्छा नहीं है। और पीटर सेडल की जब आपने बात की, उन्होंने लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, और वो जब भी बॉल कर रहे हैं, हालांकि दूसरे एंड से जब 2 ओवर हुए थे तो रन्स पड़े थे, लेकिन जब वो तीसरा ओवर करने आए तो एक छक्का तो लगा, क्योंकि वो मारने गए सैम अयूब, तो यहाँ से लग के छक्का लगा, एज का छक्का लगा, लेकिन बाद में कंट्रोल भी, लेकिन उनकी लाइनो लाइन बहुत अच्छी थी, वो डर नहीं रहे थे उस चीज से, वो पता चलता है ना एक्सपीरियंस, उनको पता है कि मैंने बॉल किधर फेंकना है, तो उनको ये जरूर पता है। जो उनको हिट लगी वो उनकी बैट बॉल पे लगी, जो उन्होंने आउटसाइड लेग बॉल किया या उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया, अदरवाइज ओवरऑल उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की।